हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। सबको स्वागत करते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स में। आज हमारे भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 30 तक चर्चा किए हैं, जहां परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्यारे मित्र, परम मित्र, जो अभी उनका शिष्य बन चुका है, अर्जुन के पास आत्मतत्व ज्ञान, आत्मतत्व शिक्षा प्रदान किए हैं। अर्जुन का मन में दुविधा था कि युद्ध किया जाए या ना किया जाए, क्या करे। और इन लोगों को मारेंगे, मेरा सगी संबंधी है, पितामह है, पितामह भीष्मदेव, गुरुदेव द्रोणाचार्य जी हैं, मामा है, भाई है, बंधु है, पुत्र है। इन सब लोगों के साथ युद्ध करेंगे, उनको मारेंगे तो ये तो मर जाएंगे। इनके प्रति दया आ रहा है मेरा मन में, क्या करें। तो भगवान क्या बोले कि तुम्हारा मन में क्यों दया आ रहा है? क्योंकि तुम देहात्म बुद्धि में हो, ये अर्जुन, देहात्म बुद्धि में हो। इसलिए इस देहात्म बुद्धि से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। और देहात्म बुद्धि का कारण क्या है? तुम्हें शरीर और आत्मा के जो बीच में जो अंतर क्या है वो तुम्हें समझ में नहीं आता है, या तुम्हें जानकारी नहीं है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तुम शरीर को ही आत्मा समझ रहे हो। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा और शरीर पृथक है। शरीर भौतिक है, नश्वर है, और आत्मा शाश्वत है, नित्य है। तो बहुत सारे युक्ति, बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए भगवान श्लोक संख्या 11 से 30 तक दूसरे अध्याय के। इन 20 श्लोकों में परमेश्वर भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे शरीर और आत्मा अलग है और शरीर शाश्वत है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। तो ये पहला जो कारण था अर्जुन को युद्ध ना करने के लिए कि करुणा आ रहा है, दया आ रही है, तो उस युक्ति के, उस कारण को खंडन किया। अब दूसरी कारण क्या है, आगे चल के और 5 कारण दिखाया था अर्जुन ने, वो हम चर्चा किए पहला अध्याय में, कि पाप हो जाएगा मेरा, या भोग कैसे करेंगे, इनको मार देंगे तो भोग किसके साथ भोग करेंगे। दूसरी युक्ति था पाप हो जाएगा इनको मारेंगे, तीसरी था क्या है, भोग कैसे करेंगे। तो इन कारणों का खंडन कर रहे हैं भगवान कि कर्मकांड का विधान या कांड का दृष्टिकोण से तुम सोच रहे हो भोग कैसे करोगे। अरे युद्ध करके ही तुम्हें भोग मिलेगा, युद्ध करके ही तुम्हें मजा मिलेगा, आनंद मिलेगा और भोग मिलेगा। कैसे होगा वो उपभोग, कैसे होगा, वो हम चर्चा करेंगे आज श्लोक संख्या 31 से 38 तक। तो श्लोक संख्या 31 से 38 तक हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे अध्याय श्लोक संख्या 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याब्धि युद्धा श्रेयोम्नियत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संकोच करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यह समझना चाहिए तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य क्या है,
धर्म रक्षा करने के लिए, धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। उससे बढ़कर तुम्हारा और कोई आ, कार्य नहीं है, और कोई कार्य नहीं है। देखिए, और सिर्फ ये करने से बढ़कर तुम्हारे लिए, युद्ध से बढ़कर और कोई नहीं है। मतलब क्या है? युद्धात श्रेय, उससे श्रेय और कुछ नहीं है। लोग सबसे भला ही चाहते हैं ना, मतलब सबसे भला क्या है? बाजार में जाएंगे हम, मुझे दिखाइए, मैं एक मोबाइल फोन खरीदना चाहता हूँ, या फिर मैं एक कपड़ा खरीदना चाहता, धोती खरीदना चाहता हूँ, या मैं एक कुर्ता खरीदना चाहता हूँ। अच्छा दिखाइए कौन सा क्वालिटी का, अलग अलग क्वालिटी का नहीं, सबसे बढ़िया क्वालिटी दिखाइए, सबसे अच्छा क्वालिटी दिखाइए, सबसे बेस्ट दिखाइए मुझे। वो चाहिए मुझे, ये सस्ता या फिर खराब चीज नहीं चाहिए, है ना? वैसे ही ढूंढते हैं हम। तो वैसे ही अर्जुन को बोल रहे तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया यही है, युद्ध करो। ऐसा नहीं कि ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा, आप चुन लो भाई, आपके लिए ये भी अच्छा है, वो भी है, देख लो दोनों ही अच्छा है। ऐसा नहीं, यही सबसे बढ़िया है। कभी वो दिखाता ना, ये भी देखिए, ये भी शर्ट है, ये भी हम स्वेटर खरीदेंगे, या फिर ठंडी के लिए कोट खरीदेंगे। ये कोट भी अच्छा है, ये भी अच्छा ब्रांड से है, ये भी अच्छा ब्रांड से है, ये भी अच्छा ब्रांड है, दोनों तीनों के तीनों एक ही ब्रांड से है, मतलब अच्छा ब्रांड से है। और प्राइस भी, भाव भी अच्छा है, आप कोई भी एक चूज कर ले, कलर भी अच्छा है, कोई भी एक चुन लीजिए। तो जब अलग अलग ऑप्शन होता है ना, तीनों के तीनों बढ़िया ब्रांड से है, और तीनों के तीनों सेम प्राइस में है, और तीनों के तीनों अच्छा कलर में भी है, तो दिक्कत हो जाती है, कौन सा चुने, ये चुने या वो चुने, या वो चुने, कौन सा सिलेक्ट किए? तीनों ही बहुत सुंदर कलर है, ये भी अच्छा रंग है, ये भी अच्छा दिखता है, वो भी अच्छा, कौन सा ले? दुविधा में पड़ जाता है इंसान। लेकिन जब बोले नहीं, आपके लिए बेस्ट यही है, इससे बेहतर और कुछ नहीं है, यही एकमात्र आपके लिए है, बस तो फिर दे दो भाई, यही ले लेते हैं, सबसे बेस्ट ये है। यह इसमें और जब ऑप्शन दिया जाता है, तब हम कॉन्फ्यूजन आ जाता है, ऑप्शन के साथ कॉन्फ्यूजन आता है, कौन सा ले, ये ले या वो ले। लेकिन जी नहीं, यही एकमात्र ऑप्शन है और यही सबसे बेस्ट है। वाओ, लेट्स टेक इट। दूसरा कोई सोच ही नहीं है, कंफ्यूजन है नहीं। तो यहाँ पे कहा गया तुम्हारे लिए श्रेयस्कर, श्रेय, श्रेष्ठ साधन, हम्म, धर्माध्वी युद्धा श्रेयोन्यत, इससे और कोई श्रेय नहीं है। न विकम्पितम अर्हसि, तुम युद्ध करो। हम्म, तो अर्जुन के लिए और कोई सोचने का जरूरत ही नहीं है, भैया यही एकमात्र श्रेय है, यही करते रहो। तो जो दूसरे जो युक्ति था, दूसरे जो कारण था, तर्क तर्क था अर्जुन का, जो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है, कि भैया इनको मारेंगे तो कैसे भोग करेंगे हम? क्योंकि युद्ध क्यों करे? राज प्राप्त के लिए। और राज्य प्राप्ति करके क्या करेंगे? भोग करेंगे। किनके साथ भोग करेंगे? संबंधियों के साथ भोग करेंगे, परिवार वाले, सगे संबंधी के साथ भोग करेंगे, सब में चलो, सब मिलकर भोग करे रहे, मौज मस्ती करे। लेकिन इनको ही मारना पड़ेगा अभी, युद्ध करने के लिए इनको मार के ही राज्य प्राप्त करना पड़ेगा। तो जिनको मार के राज्य प्राप्त करेंगे, या फिर जिनके साथ राज्य भोग करना था, अगर उनको ही मार के राज्य प्राप्त करना पड़े, तो फिर क्या लाभ, क्या फायदा, कैसे भोग करेंगे हम? तो ये था अर्जुन का तर्क। अब इसको खंडन कर रहे हैं भगवान, तुम्हारे लिए यही कार्य, तुम्हारे लिए यही सबसे मंगलकर, सबसे श्रेयस्कर कार्य यही है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, इसका तात्पर्य में कि क्षत्रिय का मतलब क्या है? त्रायते, रक्षा प्रदान करता है। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत अर्थात चोट, चोट खाया हुआ। हाँ। क्षत त्रायते इति क्षत्रिय। क्षति होता है, क्षत मतलब नुकसान होता है, को चोट पहुंच जाता है, हमें किसी ने मारा, किसी ने चोट पहुंचा, क्षत, उससे जो रक्षा करता है वह क्षत्रिय। तो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा उत्तरदायित्व, तो जिम्मेदारी क्या है? क्या? चोट से प्रजाओं को रक्षा करना। तो बचाओ, युद्ध करो। तो यहाँ पे दो तरीका का स्वधर्म के बारे में बताते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद। दो तरीके का स्वधर्म है, एक है आध्यात्मिक स्वधर्म, और एक है दैहिक शारीरिक स्वधर्म, जो वर्णाश्रम। तो क्षत्रिय का मतलब क्या है बताया यहाँ पे? हम्म, क्षत्रिय को वन में आखिर करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जंगल में जाकर शिकार भी करते हैं।
और युद्ध करते हैं। ये क्षत्रिय का नियम है। तो दो तरीका का स्वधर्म कहा गया। यहाँ पे स्वधर्म दो प्रकार है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य कर, अ, करने होते हैं। शरीर का कर्तव्य करने होते हैं जब तक मुक्त नहीं हो जाता। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। हम्म देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक स्वधर्म पालन अनिवार्य है। तो अभी युद्ध अगर होगा तो अर्जुन का दोनों तरफ से लाभ होगा। एक तो क्या हो लाभ होगा कि युद्ध अगर करेगा तो राज्य लाभ होगा। अच्छा है, राज्य भोग करेगा। युद्ध युद्ध हो के विजय श्री प्राप्त होगा तो राज्य लाभ करेगा, प्राप्त करेगा और भोग करेगा। अच्छा है। और अगर युद्ध में अगर उसका मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो भी अर्जुन का लाभ है। क्यों? स्वर्ग लोक का प्राप्ति करेगा, स्वर्ग में जो जाके भोग कर पाएगा। दोनों तरीके से अर्जुन का लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। तो करो भाई युद्ध करो। ये अगले श्लोक में बताते हैं। तो अगले श्लोक में श्लोक संख्या 32 में बताते हैं, यदृच्छया चोपपन्यम स्वर्गदारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हम्म? हे पार्थ, स्वर्गद्वार उन्मोचनकारी हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने अपने आप प्राप्त होता है, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। ये क्षत्रिय सुखी है जिनके लिए, जिनको युद्ध प्राप्त होता है वो सुखी। हाँ, युद्ध करने के लिए मिला, वाह चलो युद्ध करें। जिनको युद्ध करने मिला, जो क्षत्रिय युद्ध करने का अवसर मिला, वो सुखी है, ऐसा कहा गया है ना। तो यहाँ पे भी कहा गया कि क्षत्रिय के लिए अहिंसा पालन करना, भैया अहिंसा होके बैठ जाएंगे, ऐसा क्षत्रिय के लिए नहीं कहा गया। हम्म अच्छा, यहाँ पे पिछले श्लोक में और एक बात भी बताया गया था कि यहाँ नीति शास्त्र से उल्लेख किया गया, उद्धृत किया गया, आहवेशु मिथुन्यम जिघाम संत महीक्षितः युद्धमानः परम शक्तिया स्वर्गम यान्ति परांग मुखाः। क्या कहा गया कि युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य को शरीर प्राप्त हो जाता है। इस तरह युद्ध में भी मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। बहुत सुंदर तरीका के यज्ञ में पशु बलि ये विधान दिया जाता है, ये सही या गलत? यहाँ पे ये बात एक सीख मिलता है। तो एक प्रश्न सवाल ये आता है कि क्षत्रिय राजा जाके शिकार में जाते हैं जंगल में, क्या सही है? और ब्राह्मण पशुओं का बलि चढ़ाते हैं पूजा में, यज्ञ में, क्या है वो सही है? वैदिक शास्त्रों का दृष्टिकोण से कौन सा सही कौन सा गलत है? तो यह बताया गया कि दोनों सही है। हाँ, जब एक क्षत्रिय राजा, क्यों बताया गया? क्योंकि क्षत्रिय राजा का, हाँ ऐसे जंगल जाते हैं, जंगल जाके वो शिकार करते हैं, पशुओं का शिकार, तो उनके लिए विधान दिया गया है क्योंकि उनको क्षत्रिय का कार्य है, जैसे बताया गया, चर्चा की हमने उस श्लोक में,
क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, चोट से बचाना। तो क्षत्रिय का उद्देश्य यह है कि वो रक्षा करे प्रजा का। जब दूसरे राजा आक्रमण करेगा तो उसे बचाने के लिए वो उसको प्रस्तुत रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, या फिर मरना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो अगर वो लड़ाई करेगा तो उसको खुद को तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना, रिहर्सल प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए दिया गया जंगल में जाओ और जो हिंसात्मक हिंसा करने वाले जो पशु होता है उनको मारो जाके, उनको मारना पड़ेगा, उनको मारो जाके, ये करते थे क्षत्रिय। हाँ। और ब्राह्मण वो भी यज्ञ में पशुओं का बलि चढ़ाते थे। क्यों करते थे? एक तो उद्देश्य ये था कि जो यज्ञ में मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ये मंत्र का शक्ति या मंत्र सही हुआ या नहीं उसको पता करने के लिए, एफिकेसी पता करने के लिए करते थे। तो क्या होता था, जब एक एक पशु को यज्ञ में बलि दिया जाता था और बाद में आहुति दिया जाता मंत्र, तो वो पशु नया जीवन प्राप्त करता था। तो ऐसे क्या करता था कि जो बूढ़े पशु होते थे या फिर कोई पशु है उसको जाके बलि दिया जाता, तो वो तुरंत अगले जन्म में, जैसे एक नॉर्मल नियम में क्या होता है कि एक पशु वो अलग अलग पशु योनि में जाता है, कोई कभी गाय, कभी भैंस, कभी बैल, कभी चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते में अलग अलग एक योनि में जाते हैं। हम भी 84 लाख योनि में जाते 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 बाद में बहुत दर दर भटकते हुए बहुत देर बाद जाके मनुष्य जन्म योनि मिलता है ना। लेकिन यज्ञ में अगर कोई पशु को सही तरीके से बलि दिया जाता है तो फिर वो तुरंत ही अगले जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेता है, या फिर उच्च जोनि योनि उसको लाभ होता है, प्राप्त होता है, इन प्रोसेस में ना जाके। हम्म तो इसलिए यज्ञ का ये मतलब है और यज्ञ का ये लाभ है। तो इस दृष्टि से देखा जाता है उस पशु का भला करने के लिए ही किया जाता है। भला करने के लिए ही किया जाता है। ये तुरंत बताया गया कि सीधा इंसान मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है उनको। श्लोक संख्या 32 में भी कहा गया, जो हम चर्चा किए। पराशर मुनि ने वर्णन किया है, क्षत्रिय ही प्रजारक्षम शस्त्र पानी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मे न पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए, धर्म पूर्वक संसार में राज्य करना चाहिए क्षत्रिय राजा को। क्षितिम धर्मे न पालयेत। हम्म, तो यदि ये सभी पक्षों पर विचार करे तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। कोई कारण नहीं था युद्ध, मतलब अर्जुन करना ही चाहिए अगर सब दिख चर्चा किया जाए तो, विचार किया जाए तो अर्जुन करना ही चाहिए। तो अभी अगले श्लोक में आने वाले 33 से 36 नंबर श्लोक में आ, दिखा रहे कि अगर युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा। 33 to 36 मतलब युद्ध ना करने का क्या होगा, क्या दोष होगा। हम 33 से पढ़ते हैं। अतः चैत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। योद्धा के रूप में भी तुम अपना यश खो दोगे, युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। हम्म, तुम्हारा यश तो 33 से बताते हैं, तुम्हारा यश चला जाएगा, कीर्ति से भ्रष्ट हो जाओगे। अभी 34 में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं।
अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है भैया, मृत्यु से भी बढ़कर है। संभावित चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, मरणाद अतिरिच्यते। जो मर्यादावान लोग हैं, जो सम्मानित व्यक्ति है, उनके लिए अपयश, अपकीर्ति, ये मृत्यु से भी बढ़कर है, मृत्यु से भी अधिक होती है। जिसका तो सम्मान नहीं है, ठीक है, उसने क्या किया, मान लो किसी ने परीक्षा में फेल किया, हाँ तो फेल किया तो करता ही है, वो पढ़ाई नहीं करता है, फिर उसको पता है ये एक स्टूडेंट अच्छा नहीं है, ये विद्यार्थी उतना अच्छा नहीं है पढ़ाई में, फेल किया। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टॉपर है क्लास में, स्कूल में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कोई छात्र है, सब अपेक्षा करता है कि यही फास्ट होगा एग्जाम में, हर एग्जाम में, हर साल का एग्जाम में यही फास्ट आता है, लेकिन अचानक एग्जाम में ये फेल कर गया। अरे क्या हो गया, देखो इसने फेल कर दिया, क्या हो गया, तो वो एक तो इतना नुकसान होता है। बाजार में कोई लुच्छा लफंगा बोलते हैं ना, या फिर गली में वो लड़का लोग लुच्छा लफंगा, मतलब क्या क्या नहीं करता, ये करते हैं वो करते हैं, लड़कियों को ताड़ते हैं, छेड़ते हैं, और सारे अपकर्म और मतलब गलत काम करते हैं, मतलब ये लोग तो ऐसे ही है, ये तो मतलब बिगड़े हुए लड़का है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अच्छा परिवार का कोई लड़का ऐसा कोई काम, किसी को ऐसे पाया गया, ऐसा कुछ काम जो नहीं करना चाहिए मिल गया, तो वो परिवार बोलते हमारा नाक काट गया, हाल खराब हो, मतलब नाक काट काट गया, सम्मान चला गया, तो मृत्यु के समान है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। 35-36 भी पढ़ते हैं हम, श्लोक में क्या बताया गया। भयाद्रण रणादुपरतं मंस्यं ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमत भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध में छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। इस तरह बोले ये तो तुच्छ है, ये डर के भाग गया, देखो अर्जुन भाग गया, अरे अरे सुनो भाई लोग, गाँव वाले सब लोग सुनो, अर्जुन भाग गए। अर्जुन भाग गया। ये नहीं सोचेंगे भैया अर्जुन ने हमारे प्रति दया करके गया कि मुझे मारेंगे, हमें मारना पड़ेगा, इसलिए दया करके अर्जुन भाग, ऐसा नहीं सोचेगा। क्या सोचेगा, क्या अर्जुन भाग गया। तुम्हें क्या लगता है कि कर्ण ये बोलेगा कि अर्जुन ने मेरे प्रति दया दिखाया, दुर्योधन ये बोलेगा कि अर्जुन मेरा भाई मेरे प्रति दया दिखा के उसने करुणा किया मेरा जीवन पर और चला गया, नहीं, ऐसा नहीं सोचेगा। 36। अवाच अवाच्यवादांश्च वहन् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत दुःख्यतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे, और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है तुम्हारे लिए इससे दुखदाई, और तुम्हारे शत्रु जब तुम्हें कटु शब्द बोलेंगे, कटु वचन बताएंगे, इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। हम्म देखो, हम्म इससे दुखदाई और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे तात्पर्य में, ये 33 से 36 तक श्लोक का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मूल विषय जो बताते हैं ये, कि सारे के सारे विषय अगर दृष्टिकोण का चर्चा करेंगे हम, तो यही प्रतीत होता है, यही साबित होता है कि अर्जुन के लिए युद्ध करना ही सबसे श्रेय था, अर्जुन के लिए युद्ध करना ही सबसे मुख्य, सबसे अ, उचित कार्य था, अर्जुन के लिए युद्ध करना ही सबसे उचित कार्य था। हम्म, युद्ध युद्ध त्याग करना ही अर्जुन के लिए अधर्म था और अकीर्तिकर था अर्जुन के लिए। हम्म,
तो अभी श्लोक 37 में ये बताते हैं जाके, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। एक कुंती पुत्र, दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ, युद्ध करो। युद्ध करोगे तो क्या होगा? युद्ध में अगर मर जाओगे स्वर्ग लाभ होगा, और अगर विजयश्री प्राप्त करोगे तो पृथ्वी भोग करोगे। तो इसलिए उठो, युद्ध करो। मारो या मरो, कुछ भी करो, लेकिन युद्ध मत छोड़ो। मारो या मरो, लेकिन युद्ध करना मत छोड़ो। तो युद्ध करने के लिए अभी तो क्या था, अर्जुन का 5 नंबर जो तर्क था कि सिद्धांतहीन था अर्जुन, मतलब दुविधा में था युद्ध करे या ना करे। तो 5 नंबर कारण था। 5 तर्क में से 5 नंबर यह था कि मैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वम धर्म सम्मुरोचता, मुझे पता नहीं चल रहा क्या करे, युद्ध करे या ना करे, अब बताइए। तो ये जो दुविधा था, भगवान श्री कृष्ण ने एकदम सीधा एक वाक्य में बता दिया कि भैया तुम युद्ध करो करो करो। इसका खंडन करते हैं। अब इस श्लोक 38 में युद्ध ना करने का जो तीसरी युक्ति है ना, तीसरे युक्ति युद्ध ना करने का कि पाप होगा, पाप का भय, वो श्लोक 38 में आके भगवान उसका खंडन करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख यानी हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध करने के लिए युद्ध करो भैया। हाँ, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब सुख या दुख, हानि या लाभ, ये सब मत सोचो, युद्ध करने के लिए युद्ध करो। युद्ध करना चाहिए इसलिए करो। विजय या पराजय का विचार मत करो कि विजय होगा या क्या होगा मेरा, युद्ध करेंगे क्या लाभ होगा क्या नहीं, ये सब मत सोचो, युद्ध करो। अर्जुन क्या बताया था, भोग कैसे करेंगे भाई, सुख कैसे सुख मिलेगा इनको मार के? तो इसका उत्तर अभी भगवान इसी श्लोक में दिए, सुंदर तरीके से बता के। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद 5वां अध्याय 41 नंबर श्लोक का उद्धृति करते हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिरीत्य कर्तम। ये बताए कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। मतलब हमारा जब जन्म होता है इस जगत में, हम जब आते हैं इस जगत में, हमारा कुछ ऋण रह जाता है। इस जगत में हमारा कुछ ऋण रह जाता है सबके। हम जन्म लेते ही पिता माता के प्रति ऋणी होते हैं, समाज के प्रति ऋणी होते हैं, देवताओं के प्रति ऋणी होते हैं, पितृपुरुष के प्रति ऋणी होते हैं, ऋषियों के प्रति ऋणी होते हैं। तो हमें इनसे सारे ऋण हमारा कार्य से, कर्तव्य से, धर्म पालन करने के द्वारा चुकाना पड़ता है। जैसे पितृपुरुष के प्रति हमारा एक ऋण रहते हैं, उनका वंश में हमारा जन्म हुआ, उनके प्रति एक ऋण है हमारा। तो वो ऋण कैसे चुकेगा? जब हम और वंश बढ़ाएंगे। इसलिए सब सब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, शादी होता है, विवाह होते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। तो इसके द्वारा पूर्व पुरुष के प्रति ऋण चुक जाता है। और हम जब भक्ति धर्म करेंगे, उनके नाम का तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, पिंड देंगे, तो उनके प्रति हमारा ऋण चुकता है, ऐसे कहा जाता है। शास्त्र पाठ करते हैं, ऋषियों के प्रति ऋण चुकता है। ऐसे देवता के प्रति अलग अलग यज्ञ कार्य करते हैं, उनके प्रति होता है। तो इतना कुछ करते हैं हम, इतना कुछ करना होता है।
अलग अलग से पिता माता का सेवा करना होता है, इतना समाज के प्रति एक ऋण होता है, कर्तव्य उत्तरदायित्व जिम्मेदारी होता है हमारा। लेकिन अगर कोई सर्वात्मना यह शरणम, लेकिन बात यह है कि इतना कुछ करके भी कि हम सही महीना में ऋण चुका पाते, इतना कुछ कितना अच्छा से कर पाएंगे आप? नहीं। लेकिन कहा गया सर्वात्मना यह शरणम शरणीयम, अगर कोई सर्वतो रूप में पूरे की पूरी तरह से, हाँ, तन मन धन से पूरी तरह से जी लगा के, मतलब अनन्य रूप से, गता मुकुंदम परिणित्य कर्तम, मुकुंद भगवान के चरण में सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम शरण ले लेता है, तब उसका सारे ऋण, सारे जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व सब कुछ अपने आप पूरी हो जाता है भगवान का सेवा से। कभी प्रश्न में सवाल होता है, जो सन्यासी है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सन्यासी सब कुछ छोड़ के चला जाते, उनका इतना जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उनका सारी जिम्मेदारी भक्ति के द्वारा पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। भगवान के सेवा करने के द्वारा द्वारा उनका सारे ऋण पूरा हो जाता है। तो मुकुंदम परिणित्य कर्तम। इसलिए यही मानव जीवन का एकमात्र परम कर्तव्य है कि कोई भी रूप से, मतलब किसी तरीका का फल, किसी तरीका का लाभ नुकसान, इसका विचार ना करके कृष्ण का चरण में आत्मसमर्पण करना, शरणागति करना, यही मानव जीवन का पूरा कर्तव्य है, मानव जीवन का मूल विचार है। इसलिए भगवान के लिए अगर कोई कर्म करते हैं हम, तो उसका कोई फल का विचार नहीं, इसका क्या फल होगा, अच्छा या बुरा। इस भौतिक संसार में हम कोई भी कार्य करें, भौतिक कार्य का, हम कोई भी करें, कुछ कार्य करें, उसका कोई ना कोई फल होता है। मुझे मेरा एक रिसेंटली मेरा एक दोस्त, स्कूल का मित्र, उससे मिला, बचपन में पढ़ते थे एक साथ, तो मिला तो बहुत सवाल पूछ रहा था। एक सवाल पूछा कि अच्छा, तो हमारा जो कर्म कर्म का क्या विचार है? क्या हम पाप तो कर, ठीक है, पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य पुण्य तो करना चाहिए ना, पुण्य नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा? या फिर अगर हम पुण्य करेंगे वो भी तो उसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, तो ठीक है ना। तो बात कर रहे थे हम कि एक साधु, एक कृष्ण भक्त जो होते हैं, उनका एक वैष्णव के बारे में आचार्यों ने बताया कि वैष्णव कैसे होते हैं। वैष्णव वो है जिनका पाप रुचि भी नहीं है, पुण्य रुचि भी नहीं है। पाप रुचि शून्य, पुण्य रुचि शून्य, मतलब मैं पाप करूंगा ऐसा भी कोई विचार नहीं है उनका, कोई पाप के प्रति भी उनका कोई रुचि नहीं है, या फिर पाप, मतलब वो पापी नहीं है। पाप का वासना मन में नहीं है, पहला। दूसरा, ये पुण्य करने का भी वासना नहीं कि नहीं पुण्य का कमाऊंगा, बहुत सारे पुण्य होगा, स्वर्ग प्राप्ति होगा, नहीं। वैष्णव जानते हैं, भक्त जानते हैं कि पाप करने से स्वर्ग जाएंगे, पुण्य करने से, पाप करने से नरक जाएंगे, पुण्य करके स्वर्ग जाएंगे। लेकिन स्वर्ग भी जाएंगे, फिर घुमा घूम के आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, क्या फायदा? तो पाप भी नहीं करना है, पुण्य भी नहीं करना है। ये एक वैष्णव का, एक डिवोटी का विचार है, इसलिए वो पाप और पुण्य दोनों से ही मुक्त रहते हैं। हम्म तो ये इस श्लोक में बताया गया, चर्चा किया गया। एक भक्त के लिए पाप और पुण्य, लेकिन भक्ति करेंगे, भक्ति में कोई पाप पुण्य का विचार नहीं है। भगवान के लिए कार्य है, ये पूरा शुद्ध है। ठीक है, तो यह हम 38 नंबर श्लोक तक पढ़े आज। तो अगले क्लास में हम 39 से पाठ करेंगे इसी अध्याय की, दूसरी अध्याय की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समर्पित भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। आप पढ़ाई कीजिए, पढ़िए। हम क्लोज बुक के बारे में जो प्रश्न है, प्रबंध प्रश्न के बारे में, एक साथ दूसरे अध्याय खत्म होने के बाद अलग से हम पूरा प्रबंध प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।